अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उसको क्लियर करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये कि पहले सब हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसा नंबर है जिसके हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा है। ए हमारे पास रियल पार्ट है, बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो रूल इस्तेमाल होगा वो ये है कि जब हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उसका जो रियल पार्ट होगा वह दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा वह दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये देखें, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर corresponding रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ये देखें, हमारे पास a प्लस बी आयोटा इक्वल है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के c प्लस डी आयोटा। यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, a b या c d x y। तो ये देखें, इसका जो रियल पार्ट है a वो इक्वल है c के रियल पार्ट के, और जो इमेजिनरी पार्ट है b वो d के इक्वल है। अब इसे हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये देखिए ज़रा, 2x प्लस 5 हमारे पास a के इक्वल है रियल पार्ट में, प्लस वाई माइनस 3 हमारे पास b की इक्वल है, प्लस वैसे ही आ जाएगा और साथ में आयोटा है। तो ये देखिए, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह इक्वल के इस साइड पर भी ये देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, a प्लस बी आयोटा। तो अब हम जानते हैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उसका रियल पार्ट इक्वल होगा दूसरे रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा दूसरे इमेजिनरी पार्ट के। तो इस तरह इक्वल के इस साइड पर हमारे पास रियल पार्ट है 2x प्लस 5, और इक्वल के राइट साइड पर हमारे पास रियल पार्ट है 1। तो आ जाएगा 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पर देखिए अब हमारे पास ये 5 है, पॉजिटिव में इक्वल के इस साइड पर जाकर ये -5 आ जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5, 2x इज़ इक्वल टू -4। यहाँ टू मल्टीप्लाई है, इक्वल के इस साइड पर जाकर ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -2। ये हमारे पास अभी x की वैल्यू आई है। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है इमेजिनरी पार्ट से। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में है इक्वल के साइड पर y-3 और इधर है 2। तो आ जाएगा y-3 इज़ इक्वल टू 2। तो आ जाएगी y की वैल्यू, y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह ही देखिए, हमारे 3x प्लस 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -4 और प्लस y आयोटा। फिर इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y-4। जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको पहले लिख लिया और जो नेगेटिव थी उसको बाद में, इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2 प्लस y-4 आयोटा इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ चुका है। 3x प्लस 2 हमारे पास इसका रियल पार्ट a है, y-4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है b इज़ इक्वल टू 5 हमारे पास रियल पार्ट a है, और 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट b है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को पहले, तो आ जाएगा 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वल के इस साइड पर हमारे पास ट्रू पॉजिटिव में है, तो इक्वल के राइट साइड पर आकर ये -2 आ जाएगा। तो 3x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2, 3x इज़ इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई है, इक्वल के इस साइड पर आकर ये 3 से डिवाइड होगा, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके। इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3। तो y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3, ये -4 है, इक्वल के इस साइड पर जाकर ये +4 आ जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 3 + 4 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो x इज़ इक्वल टू 1 था और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब इसका पार्ट नंबर 3 हम करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 प्लस अयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा वाई इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में ये यहाँ पर नहीं है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कंपेयर करके इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है, ये देखिए हमारे पास जो अयोटा है वो रियल पार्ट्स में भी आ रहा है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें तो अयोटा ने आना ही आना है। तो ये देखिए पहले हम इसके जो रियल पार्ट है उसमें से हम अयोटा को सॉल्व करते हैं। इसको पहले हम a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस अयोटा साथ में x है ना, तो इसको x को पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो x इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस x इंटू अयोटा हमारे पास आ जाएगा अयोटा x प्लस इसी तरह अब y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस y माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय वाई हमारे पास आ जाएगा -2 अयोटा वाई इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा हमारे पास ये इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। अब हम इसके उसे ग्रुप्स बना लेंगे रियल पार्ट्स के और इमेजिनरी पार्ट्स के, यानी जो हमारे पास अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं वो हम उसको एक तरफ लिख लेंगे और जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसको हम एक तरफ लिख कर उसका ग्रुप बना लेंगे, इज़ इक्वल टू 3 + 4 अयोटा हमारे पास यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा। जब हमने इसके ग्रुप्स बनाए तो हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट में 2x प्लस वाई प्लस और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y। अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ को हमने एक तरफ लिख लिया और अयोटा के साथ वाली वैल्यूज़ को हमने एक तरफ लिख लिया, तो हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये देखिए अब हमारे पास ये आ गया है a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में इज़ इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब हम इसके कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, इस वजह से हमने उसकी x और y की वैल्यू फाइंड कर ली थी। लेकिन यहाँ पर देखिए ज़रा हमारे पास जो इक्वेशन बनी है उसमें हमारे पास x और y इक्वेशन में दोनों ही हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमारे पास या तो x था या तो y था, इस जिसकी वजह से हमने उसको इजीली सॉल्व कर लिया था, x और y की वैल्यू फाइंड कर ली थी। लेकिन यहाँ पर दोनों हैं मौजूद हैं x और y, तो अब इसको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास रियल पार्ट है और x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हम दोनों इक्वेशन में से किसी में से भी x
की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, या तो y की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पर इसको नो से मैंने यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में जो सी इक्वेशन ली थी, x माइनस टू वाई इज़ इक्वल टू 4। तो ये देखें x इज़ इक्वल टू 4 प्लस टू आयोटा। ये जो सी रियल पार्ट वाली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और जो इमेजिनरी पार्ट वाली इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू को निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो ये देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 को जब इस्तेमाल किया तो x माइनस टू वाई इज़ इक्वल टू 4 था। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारे पास है 4 प्लस टू वाई। अब इस जो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे, जो हमारे पास रियल पार्ट्स वाली इक्वेशन थी। तो हम इसको जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x की जगह उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पर भी निकाली है 4 प्लस टू वाई प्लस वाई हमारे पास वैसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x की वैल्यू पुट करने के बाद इसको अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 8 के, प्लस 2 टू द 4y प्लस y इज़ इक्वल टू 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था रियल पार्ट में, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दिया था। इसकी वैल्यू हमने कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन नंबर 2 में से x की। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इसकी इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था। उसके बाद आ जाएगा 8 प्लस 4y प्लस वाई वैसे ही इज़ इक्वल टू 3। 8 वैसे ही आ जाएगा, 4y प्लस वाई 5y इज़ इक्वल टू 3। तो ये देखिए हमारे पास ये 8 वहाँ जाकर ये इक्वल के राइट साइड पर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 8। तो 5y इज़ इक्वल टू -5 और y इज़ इक्वल टू हमारे पास -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 में जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद थी x इज़ इक्वल टू 4 प्लस टू वाई, उसमें पुट करके मैंने उसकी वैल्यू निकाली है x की। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये इक्वेशन यूज़ की है, इक्वेशन नंबर 3, जो हमने इमेजिनरी पार्ट से इक्वेशन से हमने इसको y x की वैल्यू निकाली थी। तो आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए x इज़ इक्वल टू 4 प्लस टू वाई, वाई की जगह उसकी वैल्यू जो हमारे पास थी -1। तो x इज़ इक्वल टू 4 माइनस टू आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 2 यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारे पास जो x और y के आंसर्स आए थे वो 2y इज़ इक्वल टू -1 आया था। अब इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको भी हम पहले a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में लाकर फिर उसके हम ग्रुप्स बनाकर कंपेयर करके x और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस अयोटा x प्लस 2 प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब यहाँ पर हम x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, y को भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x इंटू 1 हमारे पास आ जाएगा x
माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 2 × y यानी कि 2y प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इसके हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स का ग्रुप बना लेंगे। आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ को रियल पार्ट्स हैं x प्लस 2y प्लस और आयोटा के साथ वाली वैल्यू को माइनस एक्स प्लस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इसके अब हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। रियल पार्ट्स को जब हमने कंपेयर किया तो आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ हमारे पास आ गई x प्लस 2y इक्वल के इस साइड पर 4। इसी तरह जब हमने इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे रियल पार्ट्स वाले को, और इमेजिनरी पार्ट वाले को इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स वाली जो सी इक्वेशन है यानी कि इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से हम एक्स या वाई की वैल्यू को निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने वाई की वैल्यू निकाली है इमेजिनरी पार्ट वाली इक्वेशन में से, तो एक्स इधर माइनस है तो इक्वल के इस साइड पर जाकर ये प्लस एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल टू x-1। ये जो से हमने इक्वेशन निकाली है y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली है। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है x वैसे ही प्लस 2y, तो y की जगह उसकी वैल्यू जो हमारे पास है x-1 इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देना है y इज़ इक्वल टू x-1 को। तो ये देखिए अब हमारे पास x प्लस 2 इंटू x-1 इज़ इक्वल टू 4 आ गया था पुट करने के बाद। तो इसको 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 2x-2 इज़ इक्वल टू 4। तो ये x प्लस 2x हमारे पास आ जाएगा 3x-2 इज़ इक्वल टू 4। ये -2 है इक्वल के इस साइड पर जाकर ये +2 आ जाएगा, तो 3x इज़ इक्वल टू 6 और x इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी उसमें हम x की वैल्यू को पुट कर कर y की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो y इज़ इक्वल टू x-1 था तो x की जगह उसकी वैल्यू 2-1, तो y इज़ इक्वल टू 1 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास 2 थी, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और हमने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो हमारे पास है पार्ट नंबर 5। ये देखें हमारे पास 3x-1 प्लस 2y-3 आयोटा इज़ इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। अब ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में, तो अब इसका हम कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह। इक्वल के सेट पर हमारे पास 8 प्लस 7 आयोटा है। तो रियल पार्ट्स जब हमने कंपेयर किए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x-1 इज़ इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 2y-3 आयोटा आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट में इज़ इक्वल टू 7। ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा ये तो हमारे पास सिंपली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन में या तो x है या तो y है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही सिंप्लीफाई होंगे। इसमें इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इज़ इक्वल टू
राइट साइड 8 प्लस 7 आयोटा राइट साइड पर है। इसके हमने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर चुके हैं पहले ही। तो हमारे पास आ जाएगा 3x-1 इज़ इक्वल टू 8। अब ये -1 है, इक्वल के इस साइड पर जाकर ये +1 आ जाएगा। तो 3x इज़ इक्वल टू 8 + 1, 3x इज़ इक्वल टू 9। ये 9 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पर जाकर ये 9 से डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगी। इसी तरह अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर y की वैल्यू को निकालेंगे। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी इमेजिनरी पार्ट की वो हमारे पास थी इमेजिनरी पार्ट की हमारे पास जो इक्वेशन है हमने यहाँ पर निकाली थी 2y-3 इज़ इक्वल टू 7। यहाँ से हमने इमेजिनरी पार्ट की जो इक्वेशन थी वो ये बनी थी 2y-3 इज़ इक्वल टू 7। अब ये -3 है, इक्वल के इस साइड पर जाकर ये +3 हो जाएगा। तो 2y इज़ इक्वल टू 7 + 3, 2y इज़ इक्वल टू 10। 7 + 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो जब 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल के इस साइड पर जाकर ये डिवाइड होगा तो y इज़ इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।